वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। सामूहिक विनती प्रार्थना के बाद श्री श्री पितृदेव बड़े नाट मंडप में आकर बैठे। 6 बजते ही सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। यदि विश्वास नहीं करो तो देखना भी नहीं हो सकता है और न अनुभव किया जा सकता है, और देखना और अनुभव करना विश्वास को पक्का बना देता है। प्रत्येक दिन की तरह विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ की गई। वाणी का आक्षरिक अर्थ समझने में किसी को सुविधा नहीं हुई। यह देखकर श्री श्री पितृदेव ने कहा, परम पिता की दया से हमारे अंदर विश्वास कहकर एक वस्तु है। हम लोगों में प्रत्येक को ही विश्वास है। थोड़ा रुककर, तो मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? सतीशदा, अमुक पर विश्वास रहने के बजाय दूसरे पर है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, हमने मान लिया कि विश्वास है ही, किंतु क्यों? यह विश्वास रहने का उद्देश्य क्या है? उपयोगिता क्या है? परमपिता ने क्यों हमारे अंदर यह रख छोड़ा है? रामनंदन दा, विश्वास नहीं रहने पर जीवन नहीं रह पाता। श्री श्री पितृदेव, वह तो ठीक है, किंतु मेरा प्रश्न जो है उसका तो यह उत्तर नहीं है। असल बात यह है कि उन्होंने तो जो हमारे अंदर विश्वास रख छोड़ा है वह उनको उपभोग करने के लिए है। उन्होंने अष्टपाश के जरिए हमारी आंखों में पट्टी बांध रखी है, किंतु हमें तो उनकी जरूरत है, उनको ही उपभोग करना है। कल जो कहा गया कि कितनी बार हम घूम फिर कर आते हैं। गुरु किंकर दा, पुरुषोत्तम को पाने पर क्या एक जन्म में सब कुछ हो सकता है? श्री श्री पितृदेव, सिर्फ पाने से नहीं होगा। ठाकुर ने बार बार कहा है, लाख जन्म लगातार तुम झाड़ी गमछा क्यों न ढोते रहो, तुम्हें कुछ न होगा यदि वे जो कुछ कहते हैं वह न करो। रामानंदन दा, परमपिता को हम कैसे उपभोग करेंगे? श्री श्री पितृदेव, परमपिता परम सुख भोग की वस्तु है। जब उनको उपभोग करते हैं तो वही मुख्य होता है और सब फीका लगता है। अनेकों ही स्त्री पुत्र को लेकर घर संसार करते हैं, किंतु परमपिता के प्रति गहरी लगन रहती है। उस परमपिता की सेवा के उद्देश्य के लिए ही सब कुछ करते हैं। वे यह सोचते हैं कि मैं उनका दीन सेवक हूँ। वे यह सोचते हैं कि दुनिया में सभी इसी तरह के हैं। संसार करना पड़ता है और करना भी होगा। जो दायित्व आता है उसे पालन करना होगा, किंतु असल लक्ष्य है उन्हें खुश करना। यही लोग इष्टप्राण होते हैं। सिर्फ संसार करने से कुछ नहीं होगा। इष्ट कर्म में जो बाधा बनकर खड़े होते हैं, चाहे स्त्री पुत्र हो, विषय आशय हो, जो उसे विसर्जन दे सकता है वही इष्टप्राण है। ऐसे लोग जो इष्टप्राण ही वास्तव में परमपिता को उपभोग कर सकते हैं, वे ही प्रकृति सुख के अधिकारी होते हैं। जो संसारी नहीं होते हैं उनका आदर्श कुछ और ही होता है। वे अपने पथ को पकड़कर ईश्वर को उपभोग करते हैं। जो संसारी नहीं हैं, यदि वे यह सोचते हैं कि संसारी लोग ईश्वर को उपभोग नहीं कर सकते हैं, वे गलती करते हैं। यदि संसार में रहकर निर्लिप्त रह सकते हैं, यदि उनको ही अपने जीवन पथ का गाइड बना ले, तो फिर सोचना ही क्या है? परमपिता को उपभोग करने की बात जो कही गई है वह यह है कि उपभोग का फल क्या हो सकता है। उनको उपभोग करने का परिणाम हो सकता है कॉम्प्लेक्स को एडजस्ट करना। इष्ट के अनुशासनवाद को मानकर चलने से कॉम्प्लेक्स एडजस्टेड होता है। नारायण दा, ज्ञानी योगी भी तो
मन की घानी में घूमते हैं। श्री श्री पितृदेव। प्रकृत ज्ञानी हो तो वैसा नहीं हो सकता है। ननिदा। गीता में पढ़ा है कि ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के विषय में प्रकृत धारणा। सभी वही एक ईश्वर है। दो बोध होना ही अज्ञानता है। श्री श्री पितृदेव। हाँ। गुरु किंकरदा। ज्ञान लाभ का प्रधान रास्ता है भक्ति का पथ अवलंबन करना। गीता में है नास्ति बुद्धिरुक्तस्य। उनमें युक्त नहीं रहने से बुद्धि नहीं होती है। परमेश्वर दा। भक्तगण यह समझते हैं कि वे सत्य है, जीव भी सत्य है, किंतु ज्ञान मार्गी केवल उनको सत्य कहकर स्वीकार करते हैं। ननिदा। शंकराचार्य ने भी इस जगत की सत्यता को अस्वीकार किया है। श्री श्री पितृदेव। ब्रह्मा नित्य सत्य है, इसलिए तो जीव सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही जीव की सृष्टि की है। ननिदा। ठाकुर ने जो कुछ कहा है उसके साथ वैष्णव मतवाद से खूब मेल है। श्री श्री पितृदेव। सब कुछ लेकर ही तो मतदैत्य है। किस प्रकार चलना होगा ठाकुर ने तो कह ही दिया है। व्यर्थ में मतवाद के चक्कर में न फंसकर हम जिससे सबको लेकर उनके पथ पर आगे बढ़ते रहें, उसके लिए सचेष्ट रहने की जरूरत है और उसमें ही शांति है। इसके बाद ही विकृति विनयना ग्रंथ पाठ आरंभ हुआ। 329 नंबर वाणी पाठ के बाद 330 नंबर वाणी पाठ हो रही है। आदेश पालन की उदग्र गति श्लथ होकर चलने का अर्थज्ञ ही है। वृत्ति स्वार्थ संजात चा का चलन उदर्ग ही गया है। यह उदर्गता जितनी ही व्याहत होती रहती है, मनुष्य का स्वभाव भी उतना अभाववृद्ध हो उठता है। अतः प्रीति संपन्न हृदय से इष्टार्थी है जो उसे प्रबल रूप से पकड़ो, उपचय में स्फीत बना दो उसे ही, और तत्निश्रित अर्जना है जो उनमें उत्सर्ग करके उनकी ही प्रसाद नंदना में स्वयं को सुतप्रीत कर रखे एवं उस प्रसाद परिवेशन में परिवार परिजन का अंतर व बाहर सब कुछ को ही परिपुष्ट कर दो, इष्टपुत कर दो प्रत्येक हृदय को, और तुम भी परिवेश में हद बनकर चलो। ओजस्विनी पराक्रम सहित बुरा है जो उसका निरोध करके ऐश्वर्य क्रमपद क्षेप से वृद्धि प्राप्त होकर इष्टोत्सर्जना में प्रसाद मंडित कर देगा तुम्हें। वाणी की आलोचना करते हुए श्री श्री पितृदेव ने कहा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है कर्म शक्ति, इसलिए हमें सब समय कर्म शक्ति को अनुज्ञावाही बनाने की जरूरत है, तभी जीवन सार्थक होगा। समग्र कर्म शक्ति को इष्टार्थ नियोजित करने की जरूरत है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।